आप जब जाओगे ट्रेडिंग व्यू पे, हम लोग देख लेते हैं लगा करके, उस पे हमको ना जनरली शो करता रहता है कि कब कब जो है हमको ये डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, तो कैसे हम इस के ऊपर एक रॉ बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस एक इंडिकेटर है जो कि लगा हुआ है। ये मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ दे, यहाँ हम लोग डालते हैं कोल इंडिया। समझना, कोल इंडिया, ये है हमारा कोल इंडिया। क्या डालेंगे, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ये है मूविंग एवरेज सिंपल, राइट। तो हम यहाँ को इंडिकेटर को जाके लगा दिया। जैसे यहाँ लगाया क्या है, 9 है। इसको हमने क्या बोला, जाएंगे सेटिंग में और इसके लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, 9 को 200 कर देंगे। ये रहा हमारा 200। अब इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से इस वाले कैंडल क्लोज हुआ है, अगले दिन ये उसके नीचे आ गया है, तो हम यहाँ से अपना इस के यहाँ से हम टारगेट लेना स्टार्ट करेंगे। कितना, 20%। यस, ये है हमारा 20%, यानी 374 पर। इस वाले जगह पे, इस वाले कैंडल पे हमारा क्या हुआ, यहाँ जैसे ही आएगा हम क्या कर लेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे। जनरली क्या कर लेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे। हम यहाँ क्या कर लेंगे, बाई। ठीक। अब इस सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमने बाई किया। अब हमारा टारगेट पॉइंट क्या होगा, एंट्री तो हमने यहाँ बनाया, यहाँ हमने एंट्री बना लिया, एग्जिट कहाँ होंगे, ये जो हमारी लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर, यानी 469 पर हम क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे। आने वाला अभी जो से 400 रुपए का प्राइस चल रहा है इसका, जैसे ही 470 के राउंड जाएगा वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। यानी यहाँ से वहां तक जाने में इसको जो भी एक टैट लगे, 1 साल लग गया, मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1 साल लग गया। वैसे जनरली लगेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लग गया तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बीच में हमको डिविडेंड कब, ये देखो हमने बाइंग किस डेट को कर रहे हैं, 9 जनवरी 2025, 9 जनवरी को, और हमको डिविडेंड कितने तारीख को मिला, 31 जनवरी को। देख रहे हैं, मात्र 20 दिन में हमको क्या मिल गया, 5 रुपया 60 पैसा पर शेयर मिल गया। अगर हमने 400 रुपया इन्वेस्ट किया है, 374 के राउंड में हमने बाई किया एक स्टॉक, हमने 10 स्टॉक सपोज करो बाई किया, 374 के हिसाब से 10 स्टॉक हमने बाई किया 3700 रुपए का, राइट, या 100 स्टॉक बाई किया हमने 37,000 रुपए का। अब उसमें से हमको 100 स्टॉक के हिसाब से 20 दिन के बाद कितना मिल गया, पर स्टॉक 5 रुपया 60 पैसा डिविडेंड मिल गया। यानी कितना हो गया, 5.60 इंटू 100, 560 रुपए तो हमारे ऐसे आ गए जी डिविडेंड के रूप में। और जो हमारा ये टारगेट है, जो हमारा टारगेट है, वहां के बीच में फिर डिविडेंड मिलेगा, ये तो डिविडेंड मिलेगा ही। तो एक तरीका ये है हमारा कि हमको डिविडेंड भी मिलता जाएगा, ठीक है, डिविडेंड भी मिलता जाएगा। जैसे देखिए ये कब दिए थे, नवंबर में दिए थे, नवंबर के बाद फिर कब दिया, फरवरी में दिया, बराबर। फिर यहाँ जून की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं देने का डिविडेंड। सो हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ से
जो एक टारगेट हमारा, इस टारगेट तक जाने में जो पैसा बनेगा सो बनेगा, साथ में जो डिविडेंड बीच बीच में आता रहेगा वो भी हमारा। तो ये ना एक पीएसयू कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप ऐसा कंपनी को जो कौन कौन सी पीएसयू सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनको ढूंढ करके उनका रेंज क्रिएट करो, 200 इंडिकेटर लगाओ, जैसे 20% नीचे आया है वहां से बाई कर लो, जैसे ही अपने वो लेवल पे जैसे ही पहुंचा वहां से आप एग्जिट हो जाओ। एकदम सिंपल तरीका, मैं कह रहा हूँ 100% इस स्ट्रेटेजी को आप इस्तेमाल करके बहुत आराम से 100% रिटर्न निकाल सकते हो। मैंने ज़्यादा इससे भी निकाला है, कुछ कुछ स्टॉक में कम भी बने हैं, बट 100+ से भी ज़्यादा हमने रिटर्न खुद निकाला है। ठीक है, तो मेरा कहने का मीन से है ना कि ये सब चीज़ें जो है आप अप्लाई करिए और यहाँ से आप पैसे बनाइए। ठीक है, भी मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं जो जनरली हम लोगों को जो ऑनलाइन सेशन जब मैं लेता हूँ तो बताता हूँ, दिखाता हूँ। सो मेरे को लगा कि आप लोग को भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आज एक बनाया, इस स्ट्रेटजी को आप तक पहुंचाया हूँ। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग तक हम अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा सारा डिटेल्स दिया हुआ है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ, मैं प्रोप्राइटरी डेस्क पे काम किया हूँ और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। राइट, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑप्शन के अंदर काम करने का 17-18 महीने का है प्रोप्राइटरी डेस्क पर, बाकी मार्केट में ठीक ठाक अनुभव है। अभी मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस चल रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे में भी काम बीच बीच में करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं स्विंग ट्रेडिंग पर करता हूँ। और मेरा जो